हेलो फ्रेंड्स। यूपी डीएलएड का एग्जामिनेशन आप लोग को जून में देखने को मिलेगा। जून लास्ट या जुलाई तक एग्जामिनेशन जा सकते हैं। अब आप लोग अगर तैयारी कर रहे हो तो अब आप लोगों को जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना बहुत जरूरी है कि हर एक सब्जेक्ट से जो है कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिससे फिक्स जो है वो आना ही है। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड में आप लोगों के चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड एश्योरिटी के साथ मैं ये बोलूंगी कि आप लोगों का इसमें से कम जो है 8 से 9 क्वेश्चन आ ही जाना है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको यूपी डीएलएड में कंफर्म पूछे जाते हैं, कौन कौन से चैप्टर से, कौन कौन से टॉपिक से। और जो क्वेश्चन आज मैं बताने वाली हूं वो डेफिनेटली अच्छी तरीके से कर लेना, क्योंकि यहां से आपका बहुत क्वेश्चन मैच करने वाला है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहां पर आप लोग को यूपी डीएलएड का एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो है प्रिपरेशन करवाई जाएगी, लाइव क्लासेस आपको लिए जाएंगे, मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे। तो हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए और साथ ही साथ हमारे ऑफिशियल ऐप कैटलिस्ट सोनी से भी जुड़ जाइए, क्योंकि वहीं पर आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है यूपी डीएलएड से रिलेटेड दी जाएगी। एग्जामिनेशन कब होगा, फॉर्म फिलअप कब होगा, सारी चीजें आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलने वाली है। चलिए देखिए, आपको मैं बता दूं, यहाँ पर आप बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया जो आप लोग का फर्स्ट पेपर है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एंड प्रोसेस, इसमें आप लोगों का जो है क्वेश्चन कौन कौन सा पूछा जाता है। देखो, कुछ फिक्स जो है वो चैप्टर होते हैं, कुछ फिक्स टॉपिक होते हैं जिससे क्वेश्चन आना ही आना है। यूपी डीएलएड का सिलेबस काफी जो है वास्ट है, आप लोगों ने देखा ही होगा, बहुत सारी चीजें आप लोगों को पढ़नी है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जो कंपलसरी है, कुछ चीजें पूछी जाएगी, कुछ नहीं पूछी जाएगी। जानते ही हो, सिलेबस जो है थोड़ा सा ज्यादा करके दिया ही रहता है। तो यहां पर आप लोगों को मैं एक एक टॉपिक भी बताते चलूंगी, क्वेश्चन भी बताऊंगी कैसे कैसे आएगा। शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान क्यों आवश्यक है। सबसे पहले तो जो बाल विकास वाला टॉपिक है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट वाला टॉपिक है, उसको अच्छे से करना। सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है, बाल विकास होता क्या है, इसका डेफिनेशन, इसका विशेषता, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती है, वो आपको करना जरूरी है। ठीक है, अब ये टीचर को जो है बाल विकास का नॉलेज क्यों होना चाहिए, तो आपको खुद भी सोचोगे, जब टीचर को ये नहीं पता है कि बच्चे का विकास, डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, तो टीचर जो है बच्चों को पढ़ाएगा कहां से, कैसे उसे पता चलेगा कि कहां पे बच्चों की लर्निंग अच्छी होती है, कहां उनको प्रॉब्लम आती है, कहां पे वो सही तरीके से सीख पाते हैं। तो इसलिए टीचर वाला जो है आपको 2 कारण बताने को बोला है, वो लिखना है। शैशवावस्था की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। शैशवावस्था यानी इन्फेंसी वाला स्टेज। देखो, जितने भी स्टेजेस हैं ना, इसमें से आप लोग को शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ये तीनों अवस्थाओं को अच्छे से करना है। तीनों अवस्थाओं में से 2 अवस्थाओं से क्वेश्चन रहेगा, 100% क्वेश्चन रहेगा दोनों अवस्थाओं से। या तो एक शैशवावस्था और बाल्यावस्था पूछ दे, या शैशवावस्था और किशोरावस्था। किशोरावस्था सबसे ज्यादा पूछने वाला जो है टॉपिक रहता है। तो शैशवावस्था की 2 विशेषताएं क्या होती है, तो पहली विशेषता हो जाएगी शारीरिक वृद्धि। जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है, जो शारीरिक वृद्धि होती है, वो बहुत तेजी से होती है। फिर इसके बाद इस वाले एज में बच्चा जो है अपने सेंस ऑर्गन पे कमांड करना सीखता है, अपनी इंद्रियों पे कैसे जो है वो कंट्रोल कर सकता है, इंद्रियों से कैसे सीखे, ये चीजें सीखता है। तो 2 विशेषताएं हो गई। तो एग्जैक्टली ये तीनों टॉपिक आपको कंप्लीट करना है। क्या है विशेषता, क्या है, ये जरूर होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है किशोरावस्था। मैंने बताया ही 2 स्टेजेस पूछे जाते हैं। ये आप डीएलएड का पीछे का पीवाईक्यू निकाल करके देख लो पूरा, मैंने भी पीवाईक्यू निकाल करके पूरा रिसर्च किया है, तब मैं ये आपको बता रही हूं। 2 स्टेजेस आते हैं। एक आपका जो है कोई भी, मतलब 3 में से, ये जो 3 होता है ना, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और आपका किशोरावस्था, इनमें से कोई भी 2 जरूर पूछा जाएगा। तो क्यों ना हम तीनों को कर ले, जब हमें कंफर्म पता है कि ये आने वाला टॉपिक है, तो हम क्यों ना 2 कर ले। इस वाले में ये मैं आप लोगों को बता दूं कब का क्वेश्चन पेपर है, 2022 वाला क्वेश्चन पेपर से मैंने इसको लिया है, और ये इसमें किशोरावस्था और शैशवावस्था पूछा हुआ है। अगर आप इसी तरह से 2021 में जाओगे, 2020 वाले में जाओगे, तो आपको उसमें बाल्यावस्था भी दिखेगा।
तो ये चीज आप लोग खुद से भी नोटिस कर सकते हो। तो किशोरावस्था का मतलब क्या होता है ये लिखना है। नेक्स्ट हो समायोजन यानी एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट क्या होता है? एडजस्टमेंट का मतलब कि डेफिनेशन यहां पर आपको सिर्फ लिखना है, लेकिन जब आप इस टॉपिक को करोगे तो मैं आपको बोलूंगी एडजस्टमेंट क्या है और ये जरूरी क्यों है, क्यों ये जरूरी है, क्यों ये आवश्यक है हर किसी के लाइफ में। आप अपने घर में पढ़ाई कर रहे हो, घर में माहौल है, सब ठीक है, लेकिन यही अगर आप बाहर जाकर के पढ़ने जाओगे तो आपको अपना सारा काम खुद से करना पड़ेगा। वहां के लोगों के साथ आपको एडजस्ट इमोशनली, म्यूचुअली, हर तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एडजस्टमेंट दुनिया में सक्सेस होने के लिए बिल्कुल जरूरी है। तो उस एडजस्टमेंट के बारे में डेफिनेशन एंड उसके विशेषता जरूर करना। ठीक, तर्क क्या होता है? तर्क वाला क्वेश्चन 100% है, ये भी लिख लो। ये क्वेश्चन भी 100% आपका पूछा ही जाता है। तर्क और चिंतन, तर्क और चिंतन से क्वेश्चन फिक्स रहता है। एकदम लिख लीजिए ये टॉपिक, आज ही नोट कर लीजिए कि अच्छा मैम ने बोला ये टॉपिक हमें करके जाना है। तर्क चिंतन से क्वेश्चन फिक्स रहेगा, चाहे आपको अति लघु उत्तरीय में पूछ दे या लघु उत्तरीय में पूछे, लेकिन पूछेगा जरूर, एकदम ध्यान से। ठीक है, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट में। बाल्य अवस्था भी मैंने इसमें इसलिए डाला है क्योंकि मैं बोलूंगी तीनों करना है। ये मैंने क्वेश्चन पेपर उठाया है 2019 से, आई थिंक, हाँ 2019 वाले पेपर से या 2020 वाले पेपर से लिया है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने इसको जरूर लिया है आपके PYQ से। तो बाल्यावस्था में मानसिक विकास, देखो बाल्यावस्था में सामाजिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास किस प्रकार होता है, ये वाला टाइप का क्वेश्चन करना होता है कि चाइल्डहुड में जो है हमारा फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होगा, हमारा मेंटल डेवलपमेंट किस प्रकार होता है, सोशल डेवलपमेंट किस प्रकार होता है, ये टॉपिक। व्यक्तिक भिन्नता क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब क्या होता है व्यक्तिक भिन्नता का, तो व्यक्तिक भिन्नता क्या है और कैसे हम एक दूसरे से अलग होते हैं, उसका रीजन क्या होता है, ये क्वेश्चन। ठीक है, बालक के विकास में संचार यानी कि कम्युनिटी कितनी जरूरी होती है, कम्युनिकेशन जो है कितना जरूरी होता है, ये है। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में आओगे सामाजिक विकास मैंने डाल रखा है, सामाजिक विकास भी आपको करना होगा। सोशल डेवलपमेंट क्या होता है, व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी क्या होती है, पर्सनालिटी से क्वेश्चन आप लोगों का आएगा। अधिगम, ये वाला भी फिक्स क्वेश्चन रखो, लर्निंग से एक क्वेश्चन आपको फिक्स रहेगा 100%। अधिगम क्या है, नहीं अधिगम क्या है पूछ सकता है, या अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो अधिगम जो चैप्टर है उससे आपको क्वेश्चन फिक्स रहेगा, उसको लिख लीजिए। कल्पना से आप क्या समझते हैं, इमेजिनेशन क्या होता है, रुचि के भेद बताइए, एटीट्यूड जो इंटरेस्ट होता है उसका भेद बताइए। फिर उसके बाद से आपका नीचे आओगे तो बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं, बुद्धि किसे कहते हैं वो भी करना, और बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं ये भी करना। तो इतने सारे क्वेश्चन मैंने अभी आप लोगों को बताए हैं यूपी डीएलएड के लिए, और ये इसमें से क्वेश्चन आपका आएगा आएगा आएगा, इसीलिए प्लीज ये सारे क्वेश्चन देख लीजिए। प्रॉब्लम हो रही है तो कोई इश्यू नहीं है, बहुत जल्दी लाइव क्लास आएगा, उसमें सारे डाउट्स क्लियर करेंगे हम लोग, सारे क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करेंगे, और आपको मैं बताते चलूंगी कि इसको करने का ट्रिक क्या होता है, कैसे हम इसको अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।